नमस्कार, लाइव अखबार में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में इंदौर ने लगातार चौथी बार पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली इस मामले में एक बार फिर फिसड्डी साबित हुआ है। दिल्ली का कोई नगर निगम स्वच्छता के मामले में बड़ा मानक स्थापित नहीं कर सका है। 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरी नगर निगमों में नई दिल्ली नगर निगम 8वें स्थान पर आया है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम 31वें स्थान पर, उत्तरी दिल्ली नगर निगम 43वें स्थान पर और पूर्वी दिल्ली नगर निगम 46वें स्थान पर आया है। इंदौर को स्वच्छता के इस शानदार पथ पर ले जाने वाली उसकी पूर्व मेयर मालिनी गौड़ ने बताया कि उनके शहर के लोगों की जागरूकता के कारण ही शहर को यह मुकाम हासिल हुआ है। उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में कुछ लोग इसे एक राजनीतिक स्टंट समझकर उनका साथ नहीं देते थे, लेकिन जैसे ही इसका सकारात्मक असर आना शुरू हुआ, लोगों ने उनका साथ देना शुरू किया और धीरे धीरे यह आदत में शुमार हो गया और उनका रास्ता आसान हो गया। उन्होंने बतलाया कि शहर में खुले में हो रही शौच को रोकना उनके लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। इसके लिए वे सुबह 5 बजे ही चेकिंग अभियान पर निकल जाती थी और ड्रम बजाकर लोगों को खुले में शौच से बचने के लिए प्रेरित किया करती थी। शुरुआत में लोगों को यह बेहद अटपटा लगता था, लेकिन जल्दी ही लोगों ने इसका महत्व समझा और खुले में शौच से मुक्ति मिली। शहर को स्वच्छ बनाने में यह पहला बड़ा कदम था। मालिनी गौड़ ने कहा कि कूड़े के निपटान में सबसे बड़ी समस्या सूखे कूड़े को गीले कूड़े से अलग करने की होती है, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित कराया कि घरेलू स्तर पर ही सूखा कूड़ा गीले कूड़े से अलग किया जाए। इससे गीले कूड़े से खाद बनाना संभव हुआ, तो सूखे कूड़े की छटाई कर उनसे उपयोगी चीजें निकाल कर उनसे अच्छा काम लिया गया। यह नगर निगम के लिए अतिरिक्त कमाई का जरिया भी बन गया। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली भी इसी तरह का मॉडल अपनाए तो देश की राजधानी को भी इस पैमाने में टॉप पायदान पर लाया जा सकता है। अपनी दिल्ली यात्रा में भी उन्होंने सड़क किनारे कूड़े के अंबार देखे हैं। इनके निस्तारण में नागरिक और प्रशासन के सहयोग के बिना स्वच्छता प्राप्त करना संभव नहीं है। इसके लिए नागरिकों का सहयोग बहुत आवश्यक है। शहरी मामलों के जानकार जगदीश ममगाई ने कहा कि दिल्ली की आबादी 2 करोड़ तक पहुंच गई है, लेकिन इसकी स्वच्छता सेवाएं आज से 40 वर्ष से पुराने तर्ज की हैं। यही कारण है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाना एक चुनौतीपूर्ण काम बन गया है। उन्होंने कहा किसी शहर को स्वच्छ रखना केवल नौकरी नहीं, बल्कि मिशन मोड में अंजाम दिए जाने वाले काम होता है। लेकिन नगर निगम अधिकारियों और प्रशासन इस मामले में पूरी तरह उदासीन है। नागरिकों का सहयोग न मिलना भी यह सबसे बड़ी समस्या है। एकीकृत नगर निगम के निर्माण समिति के अध्यक्ष जगदीश ममगाई के मुताबिक लोगों के घरों से निकलने वाले कूड़े को बेचकर कबाड़ी अच्छी कमाई कर सकता है, तो यही काम नगर निगम क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने बतलाया कि पूर्वी दिल्ली की एक कॉलोनी के कूड़े को एक कंपनी को ठेका दिया गया था। उल्टे कंपनी की सोसाइटी को 3.5 लाख रुपए देना तय किया था, लेकिन इस योजना को आगे नहीं बढ़ाया गया, अन्यथा कूड़े ही नगर निगम की कमाई का अतिरिक्त जरिया बन सकते हैं। मालिनी गौड़ की बात से सहमति जताते हुए उन्होंने कहा कि सूखे कूड़े की छटाई कर काफी नगर निगमों के द्वारा काफी आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर निर्मल जैन ने बतलाया कि अभी उनके यहाँ सूखे कूड़े और गीले कूड़े को अलग करने का सिस्टम नहीं बनाया जा सका है, लेकिन गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कचरे का प्रबंधन शुरू किया जा चुका है। जल्द ही निगम अपने कुल उत्पादित कूड़े से अधिक की निस्तारण क्षमता प्राप्त कर लेगा। लेकिन लगभग 16,000 सफाई कर्मियों की बदौलत उन्होंने स्वच्छता रैंकिंग में 240 से 46वां सुधार किया है। वे इसे आगे भी जारी रखेंगे। ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।